Variety is the mother of enjoyment और variety is the spice of life। Variety का मतलब है विविधता, एक से अधिक चीज़ों की उपलब्धता, एक से अधिक तरह के काम करना, यह सब विविधता के अंतर्गत आता है। अगर आप सिर्फ शब्दों का अर्थ लगाते हैं तो अर्थ हो जाएगा कि विविधता आनंद की माता है या विविधता जीवन का मसाला है। किंतु जो यहाँ भाव है वो इस तरह से है कि अगर आप ज़िंदगी में आनंद उठाना चाहते हैं, लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको वैरायटी अपनानी पड़ेगी। तो हम फीलिंग समझें, भाव समझें। वी ऑल हेट मोनोटोनी, हम सभी एक रास्ता से घृणा करते हैं। इट मेक्स आवर लाइफ डल, यह हमारे जीवन को डल बना देता है। एवरी मैन वांट्स चेंज, हर आदमी परिवर्तन चाहता है। इफ लाइफ इज टू बी मेड समथिंग प्लीजेंट एंड इंजॉयबल, इट इज नेसेसरी टू ब्रेक द डलनेस। अगर जीवन को आनंददायक बनाना है तो यह आवश्यक है कि डलनेस को तोड़ा जाए या ख़त्म किया जाए। नेसेसरी का मतलब यहाँ हो गया आवश्यक। आप प्लीजेंट, इंजॉयबल, नेसेसरी जैसे शब्दों के स्पेलिंग पर गौर करें, इन्हें सीखें। चेंज इज द सीक्रेट अ स्प्रिंग ऑफ लाइफ, परिवर्तन जीवन का गुप्त वसंत है। चेंज का अर्थ है परिवर्तन, स्प्रिंग कहते हैं वसंत ऋतु को। वसंत ऋतु चूँकि बहुत मनमोहक मानी जाती है, तो जीवन में बसंत आता है कैसे? परिवर्तन लाने से, कुछ चेंज करने से। वी फाइंड सम अमाउंट ऑफ डलनेस एंड मोनोटोनी इन आवर डेली लाइफ। हम लोग अपने दैनिक जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में डलनेस और मोनोटोनी महसूस करते हैं, पाते हैं। रूटीन लाइफ प्रोड्यूसेस मोनोटोनी, रूटीन लाइफ मोनोटोनी को जन्म देता है। रूटीन लाइफ का मतलब हो गया बिल्कुल एक जैसी ज़िंदगी रोज़ चलाना, सब कुछ एक फिक्स तरीके से करते जाना, तो ऐसे में मोनोटोनी एक रास्ता आ जाती है। बट आफ्टर doing work for some time, we must try to find time for change। लेकिन कुछ देर काम करने के बाद हम लोगों को परिवर्तन के लिए भी समय निकालना चाहिए। द स्टूडेंट्स मस्ट रन टू द प्लेग्राउंड आफ्टर देयर क्लास वर्क। छात्रों को, विद्यार्थियों को क्लास वर्क के बाद खेल के मैदान में जाना चाहिए, खेल के मैदान की ओर दौड़ना चाहिए। जब वो अपना क्लास वर्क पूरा कर लेते हैं उसके बाद अ मैन मस्ट टर्न टू प्ले और सम रिक्रिएशंस आफ्टर वर्क। मनुष्य को काम के बाद मनोरंजन के साधन ढूंढने चाहिए, कोई खेल खेलना चाहिए। इट वुड हेल्प हिम फॉरगेट द डलनेस ऑफ रूटीन वर्क, यह मदद करेगा उनकी रूटीन वर्क के डलनेस को भूलने में। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। आप रूटीन वर्क से भाग तो नहीं सकते, लेकिन उसकी डलनेस को इस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। देयर आर चेंजेस इन नेचर एंड वी वेलकम वेराइटी। प्रकृति में भी बदलाव आते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं, वैरायटी का वेलकम करते हैं। यहाँ पे देखिए देयर आर चेंजेस का प्रयोग है, तो देयर का प्रयोग भी आप इस तरह से सीख सकते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं एक राजा था, तो देयर वाज ए किंग, इस कमरे में 10 लड़के हैं, देयर आर 10 बॉयज इन दिस रूम। तो देयर आर चेंजेस इन नेचर, प्रकृति में भी बदलाव आते हैं। वेलकम का मतलब हो गया स्वागत करना, विविधता का हम स्वागत करते हैं। बट वी शुड नॉट बी आफ्टर चेंज एंड वेराइटी लाइक अ मैडमैन। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि परिवर्तन या विविधता को किसी पागल मनुष्य की तरह हम चाहने लगे, उसके पीछे भागने लगे। ये संभव नहीं है कि हर क्षण में बदलाव आ जाएगा, हर क्षण में चेंज आ जाएगा। वैरायटी या चेंज हमें
रिक्रिएशन के लिए, बस इंजॉयमेंट के लिए रखना चाहिए, उसको सनक नहीं बनाना चाहिए।